भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संविधान में कानून बदलने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय। गुरुग्राम के नटराज ग्रीन में राम राज्य का संकल्पना और भारतीय संविधान पर विचार गोष्ठी पर आयोजित भव्य कार्यक्रम हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, PIL मैन ऑफ इंडिया, नटराज ग्रीन गुरुग्राम शाम को पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्र चेतना समिति के संयोजक समाजसेवी श्री राजेश गुप्ता व सभी सदस्यों ने की। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। अश्विनी उपाध्याय ने अपने लंबे भाषण में समाज हित और राष्ट्रहित की बात की। भ्रष्टाचार और संसदों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं भारतीय संविधान की खामियों को दूर करने पर जोर दिया। राष्ट्र चेतना समिति के संयोजक व कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी श्री राजेश गुप्ता का कहना है कि उनकी समिति को राष्ट्र चेतना, समाज हित और राष्ट्र हित में काम करना है। उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनके सभी सदस्य राष्ट्र प्रेम से प्रेरित हैं। उनका कहना है कि हमें आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मसम्मान भारत की भी जरूरत है। भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। संविधान में जो त्रुटियां हैं वह ठीक होनी चाहिए। भारत का हर नागरिक अच्छा जीवन जिए। सनातन धर्म के अनुसार हमें अपने संस्कारों और संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में मंच संचालन जानी मानी कवित्री श्रीमती बीणा अग्रवाल व अध्यक्षता अधिवक्ता श्री माननीय नरेंद्र कौशिक ने की। आज से नहीं, मैं 10, 11, 12 साल से लड़ रहा हूँ इस मुकदमे को। तो हम बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो मिशन में आप लेकर चल रहे हैं कहां तक कामयाब होंगे? देखिए, भारत की 80% समस्याओं का जो मूल कारण है घटिया कानून है। भारत में या तो बहुत सारे चीजों पे कानून नहीं है और जिन विषयों पे कानून है वो महा घटिया है। उदाहरण के लिए घुसपैठ के खिलाफ कोई कठोर कानून ही नहीं है। जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण कानून कुछ राज्यों में है, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है। धर्मांतरण का जो कानून भी है उसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि जो धर्मांतरण होता है वो सारा पैसे से, बाहर से फंडिंग आ रही है। तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक स्पीडी जस्टिस नहीं होगा, जब तक भारत में जुडिशियल चार्टर नहीं लागू होगा और पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, जब तक भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो और 1 साल के अंदर सजा हो जाए, जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होगा। जब तक भारत में भ्रष्टाचार का अपराध खत्म नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा। दुनिया में जिन देशों ने भ्रष्टाचार अपराध को खत्म किया है, चाहे वो दुबई है, चाहे सिंगापुर है, चाहे जापान है, वो देखिए 50 साल के अंदर डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं। 50 साल के अंदर वहां विकास हो गया है। जिन राष्ट्रों ने कठोर कानून बनाया है वहां धर्मांतरण नहीं होता, जिहाद नहीं होता, मजहबी उन्माद नहीं होता है, वहां पे नक्सलवाद नहीं है, माओवाद नहीं है। जिन देशों ने सठे साठिम समाचरित सिद्धांत को अपना के कठोर कानून बनाया है वहां पे अराजकता नहीं है, वहां किडनैपिंग नहीं होती है। लेकिन जिन राष्ट्रों ने भारत जैसे देशों में जहां पे मानवाधिकार, झूठे मानवाधिकार के नाम पे घटिया कानूनों को कंटिन्यू किया है, जैसे 1860 का मैकाले का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है। तो ये जो कानून है इनफैक्ट ये भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है, ये बलात्कारियों के पक्ष में है, ये नशा तस्करों को मदद करते हैं, ये गाय तस्करों को मदद करते हैं, ये जो भी अवैध काम करने वाले हैं उनके पक्ष में है। घटिया कानून का नतीजा है कि बिट्टा कराटे जिसने पब्लिकली कहा था कि उसने मर्डर किया है, आज तक उसको फांसी नहीं हुई। ये घटिया कानून की ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा। अब जनाब मुझे मजबूरी, मैंने कहा साहब मैं तो नहीं कर सकता। कहने लगा प्रेसिडेंट आपको क्या नाम ऑर्डर करता है और आपको डिस्चार्ज कर दिया गवाह से। साहब मैं तो मर गया, मेरी तो गवाही नहीं हुई। अब क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफिसर ने ऑर्डर लिखवा के मेरे मुंह पे फेंक दिया। ये गुड़गांव कोर्ट की बात कर रहा हूँ साहब, आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मैं उस ऑर्डर को लेकर भाग गया और भागने के बाद मैं सीधा डीजे के पास गया। डीजे साहब बहुत बढ़िया आदमी थे, पीछे उनका नाम था, जरा बताना साहब, जरा कोई वकील खड़े होते हैं यहाँ पर इनसे पहले, ढोचक, MM ढोचक। कहने लगे क्या मैटर है मगाजी, ऐसे ऐसे बात हो गई। हाँ, ढोचक साहब ने कहा रे एप्लीकेशन दो। मैंने साहब वो एप्लीकेशन दी। ये 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद मेरी कंप्लेंट आज पेंडिंग पड़ी है, आप परसों कीजिए। अब क्या होता है जज साहब को, जज साहब 6 जून के अंदर क्या होता है, जज साहब वो केवल एक ही काम है उनका, गुड़गांव फरीदाबाद हो पैसा। मिस्टर के राव थे यहाँ पर, क्या मांग लिया उसका हमने, यही तो मांगा था तेरे एसेट
एसेट्स क्या हैं? 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली उस आदमी की, 10,000 करोड़। 2 इंडस्ट्रीज प्लॉट मानेसर के अंदर, जिसमें 2 करोड़ 72 लाख रुपए किराया एक दिखा रहा है। लगा किस पे था? अनुकंपा के आधार पे। फादर की डेथ हो गई और वो कहता थी मेरी मदर मर गई, पैसा वहां से आ गया। अरे ये तो वो आदमी था जिसने हिम्मत करके हाई कोर्ट भी गया। आज 4 सिक्योरिटी गार्ड हाई कोर्ट ने इनको दिए हुए हैं। ये है लड़ाई असली। तो हम सब बात तो अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट मौके पे जाके फिर वो वही भूल जाते हैं, यार वो मेरा रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार। हमारा सिस्टम राजनीति उसमें बस बट गया है। नरवीर के बेटे की अभी एक जमानत, उसकी बेटे की जमानत ली, मुझे स्टेज के ऊपर ये नहीं, 10,000 करोड़ का घोटाला था, बाकी अंदर पड़े हैं। जुडिशियल क्या सिस्टम, हमने वो कोर्ट नंबर 2 ने उसकी ओपन बेल ले ली, कंप्लेंट फाइल हुई, क्या एक्शन लिया आपने? 3 करोड़ रुपए लेके सरेआम लिया है रिश्वत ली। हमने कंप्लेंट की, उसकी कंप्लेंट की, हमारा नाम लिया, हमारे उसको धमकाया भी गया। मेरा कहने का मेरा मतलब कि आप कहां जुडिशियल देखोगे, जुडिशरी कौन? गुड़गांव में वो आदमी आता है जिसको 1 साल के बाद तहसीलदार हो, डिप्टी कमिश्नर हो, भ्रष्ट या कोई भी हो। अभी मैंने 200 करोड़